तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। या दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपने मन बना ही लिया है तो आपके लिए फिर से मौका है। या दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ से आपकी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हो जाइए रेडी, क्योंकि आपके लिए मौका है फिर से एक बढ़िया से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का। और इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि बहुत जल्द बाजार में उतरने वाला है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। क्या है आईपीओ, क्या है इसकी डिटेल और क्या इस आईपीओ से आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली, सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो जो है वो एंड तक आप जरूर देखना, तो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। चलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट। और जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे क्या है आईपीओ की डिटेल, क्या है उसकी कंपनी की डिटेल, क्या है उसकी फाइनेंशियल डिटेल, क्या चल रहा है अभी उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, देन हमारा रिव्यू। सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करेंगे इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। सो दोस्तों, इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड का आईपीओ जो है वो आपके लिए 15 फरवरी को ओपन होगा। तो इसमें आप 20 फरवरी तक इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का जो साइज है वो 42 करोड़ रुपए का तय किया गया है, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है वो 42 करोड़ रुपए का ही रहने वाला है। यानी कि आपके लिए इसमें 18,50,400 इक्विटी शेयर इश्यू किए जाएंगे। दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 216 से लेके 227 रुपये तय किया गया है। रिटेल कोटा जो है वो 35% रिजर्व है, QIBS के लिए 50% रिजर्व है और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, SME सेगमेंट का ये आईपीओ होने वाला है, तो इसमें लॉट साइज 600 शेयरों की तय की गई है। इसमें इन्वेस्टर के तौर पर आपको एज ए इन्वेस्टर 1,36,200 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसका अलॉटमेंट आपको 21 फरवरी को मिल सकता है, वही 23 फरवरी को आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। या दोस्तों, एक साथ 15 तारीख को ओपन हो रहे हैं 4 आईपीओ, और ये सभी आईपीओ का स्पेसिफिक डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी हमारी आईपीओ वॉच के चैनल पे रख दिया है। वहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 ये सभी आईपीओ का डिटेल एनालिसिस चेक कर देना, देन डिसाइड करना कि कौन सा आईपीओ आपके लिए बेटर रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर। तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 34.57 पर इक्विटी शेयर है। इसका पी रेशियो 18.75 है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 59.57% है और इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी NAV जो है वो 58.03 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। अब दोस्तों, नजर डालते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6.63 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट जो है वो 0.43 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 9.99 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसका प्रॉफिट 1.04 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 25.27 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और ये कंपनी ने छलांग लगा दी अपने प्रॉफिट में, 5.9 करोड़ रुपए पर ये प्रॉफिट करने लगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6 महीने का इसका रेवेन्यू जो है वो 18.54 करोड़ रुपए है और इसका प्रॉफिट जो है वो 3.55 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कंपनी ने फाइनेंशियली काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो दिखाया है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर मनीष मोहन टैबरवाल, मिस्टर राहुल झुनझुनवाला, मिस एकता टैबरवाल, मिस पूजा झुनझुनवाला, मिस रीना झुनझुनवाला जो है इसके प्रमोटर्स हैं। इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को इसके लीड मैनेजर के तौर पर तय किया गया है। इसके रजिस्ट्रार्स की अगर मैं बात करूं तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसके रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है। यानी आपका अलॉटमेंट जो है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी क्या हलचल चल रही है। तो फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में ये जो है वो काफी सुस्त दिख रहा है, यानी अभी कोई ट्रेडिंग इसमें हो नहीं रही है। हो सकता है जिस दिन आप हमारा वीडियो देखो उस दिन ग्रे मार्केट के अंदर कुछ हलचल इस आईपीओ को लेके आपको देखने को मिल जाए, पर डे बाय डे उसका ग्रे मार्केट भी अपडेट होता रहता है। अगर वो आपको जानना है तो उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे चेक कर सकते हो। दोस्तों, कोई भी आईपीओ में या कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो उस कंपनी की प्रोफाइल देखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि उस कंपनी की डिटेल जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है।
तो इस कंपनी की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो जून 2012 में निगमित इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड जो है वो कृत्रिम फूलों का व्यापार, आयात और बिक्री करता है। कंपनी घरों और कार्यालयों के लिए गुणवत्तापूर्वक कृत्रिम फूल, पौधे और सजावट की वस्तुओं का निर्माण और व्यापार भी करती है। काफी अलग यानी यूनिक बिजनेस मॉडल जो है वो इस कंपनी का है। कंपनी की विनिर्माण सुविधा गुजरात में स्थित है, जो उत्पादन के लिए सभी आवश्यक उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण उपकरण और कुशल असेंबली और सरल लॉजिस्टिक को सक्षम करने के लिए अतिरिक्त हैंडलिंग सप्लाई से पूरी तरह सुसज्जित है। यानी आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट्स होती है इसके ऊपर ये वर्क करता है, यानी हमारी घर की सजावट के लिए ये कंपनी जो है वो वर्क करती है। यानी काफ़ी अलग इसका मॉडल है और जैसा कि हमने देखा कि रिवेन्यू भी इसका काफ़ी बढ़िया बढ़ रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो एज पर अवर रिव्यू आपको इस कंपनी में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करना चाहिए। माइट भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। पर जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी आईपीओ में पर इन्वेस्ट करते हो, कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ही बढ़िया वेल्थ आपकी भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ दोस्तों, तो इस आईपीओ को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही आईपीओ की अपडेट जानने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।